वो दिन में जो बिलीफ थी मेरी कि मांगने में हिचकिचाओ मत. So I always believe that, and that was a turning point in my organization. मैं भी बिलीव करता हूँ जो भी कार्य आप पैशन से करोगे, money will automatically follow. Money is a byproduct. I always believe money is a byproduct. I always like to remain updated, and I am remaining updated only because I have passion for training. सबसे बड़ी कमजोरी जो एजेंट के मैंने ऑब्जर्व किया है, वो कहीं पर भी जाते हैं ना, एक खुद का सेल्फ असेसमेंट करके चलते, ये आदमी इतना ही दे सकता है. प्री कंसीव नोशन कहते हैं उसको, यानी पहले से धारणा करके चलते हैं इनसे इतना ही मिलना है, बस कुदरत भी उतना ही देती है. एजेंसी एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है. ये सबसे बड़ा क्रिमिनल स्टेटमेंट है. हेलो फ्रेंड, मैं इस वक्त आया हूँ गोरेगांव में, गोरेगांव वेस्ट में आया हूँ और इस वक्त मैं बैठा हूँ यहाँ पर. एक बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है, भगवती वेज रेस्टोरेंट नाम से. और यहाँ पर पहले तो मैं पाव भाजी खाऊंगा. और ये होटल की खासियत ये है, ऐसा मुझे सुनने में आया है कि मेरे ख्याल से बॉम्बे में एक ही ऐसा होटल है जो कि पाव भाजी खाए तो 3 पाव देते हैं, नहीं तो सब लोग 2 ही पाव देते हैं. एक्चुअली मैं यहाँ पर मिलने आया हूँ मिस्टर हरीश देसाई जी से. हरीश देसाई जी, ये आपको आपकी जानकारी के लिए वैसे पता भी होगा शायद आपको, ये एक बहुत ही नामचीन डेवलपमेंट ऑफिसर है. बहुत इन्होंने एज ए डेवलपमेंट ऑफिसर बहुत बड़े बड़े काम किए, बहुत फेमस हैं. इनके नॉलेज के बारे में लोग बहुत चर्चा होती है. बड़े बड़े इंश्योरेंस एजेंट जो हैं वो इन्हें अपना मेंटर मानते हैं, प्रोफेशनली मेंटर ये हैं बहुत बड़े बड़े इंश्योरेंस एजेंट्स के. ये दरअसल हरीश देसाई जी नेशनल मेगा माइंड शो में हमारे स्पीकर हैं. और बहुत सारे लोगों ने ऐसा कहा था कि आप हरीश देसाई जी को बुलाइए, एज ए स्पीकर बुलाइए, उनसे कुछ सीखना है, जानना है, मिलना है. एंड दैट इज़ द रीज़न हम उन्हें जो है कन्विंस कर पाए नेशनल मेगा माइंड शो में एज ए स्पीकर आने के लिए. और अब मैं बगल में ही उनका ऑफिस है, उनके ऑफिस में जाएंगे, नेशनल मेगा माइंड शो के बारे में उनसे थोड़ी सी जानकारी लेंगे कि क्या वो बातचीत करने वाले हैं वहाँ पर, उनकी राय क्या है, उनकी राय हम लेने वाले हैं. चलिए पाव भाजी खा लेते हैं और फिर मैं आपको लेके चलता हूँ हरीश देसाई जी के ऑफिस में और उनसे बातचीत करते हैं. तो चलिए दोस्तों, अब हम आ गए हैं मिस्टर हरीश देसाई जी के यहाँ पर. उनसे मिलेंगे, नेशनल मेगा माइंड शो के बारे में बातचीत शुरू करते हैं. नमस्कार हरीश. नमस्कार रंजीत जी. तो हरीश देसाई जी, मैं बता रहा था हमारे दर्शकों को कि हम आपसे मिलने आ रहे हैं. आप नेशनल मेगा माइंड शो में हमारे स्पीकर हैं. थैंक यू. और नेशनल मेगा माइंड शो के बारे में आपके क्या विचार हैं वो सब आपसे जानने हैं. लेकिन सबसे पहले ये इस टॉपिक पे आने से पहले हरीश जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने इतने साल एज ए डेवलपमेंट ऑफिसर काम किया है, तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस, और वो भी आपने बहुत अच्छे से काम किया है, आपका नाम हमेशा रहा है, यू आर ए सक्सेसफुल डेवलपमेंट ऑफिसर. कोई ऐसा एक्सपीरियंस आप हमारे साथ में शेयर कर सकते हैं, कोई घटना जो आपको ऐसा लगता है कि उससे हमें कुछ सीख मिल सकती है हरीश जी? ऐसे तो बहुत सारे वाक्य है, बट एक सडनली याद आ गया मेरे को कि एक क्लाइंट के पास कैनवासिंग के लिए मैं बैठा हुआ था और हिम्मत करके देखा कि उसका पूरा प्रोफाइल चेक करने के बाद लगा कि ये आदमी करोड़ों का प्रीमियम दे सकता है मुझे. एक इंट्यूशन डेवलप हुआ. तो मैंने उसको बोला, सर आप इतना करोड़ का प्रीमियम दे दीजिए. अब जब ये बोला वो टाइम पे तो इंडिया बॉम्बे में फ्लैट 12, 15, 20 लाख को फ्लैट मिलते थे उस जमाने में. मैंने उससे 1 करोड़ का प्रीमियम मांग लिया. पर्टिकुलर बच्चों को, हाउ कैन यू से लाइक दैट. बोला, सर इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको और कभी मिलने वाली नहीं है. ये प्लान जो है गारंटेड रिटर्न वाला, आज के बाद LIC धीरे धीरे बंद करेगी, आप सोच लीजिए. तो समहाउ आफ्टर 3-4 मीटिंग एग्री किया. अब LIC में रूल है कि प्रीवियस पॉलिसी की डिटेल मांगी जानी चाहिए. तो मैंने प्रीवियस पॉलिसी डिटेल मांगी तो सिर्फ 25 लाख का सम एश्योर्ड का पॉलिसी मिला. प्रीमियम का भी नहीं मिला. और देखा 8 महीने पहले ही लिया हुआ था. तो बोला, सर ये 25 लाख की पॉलिसी लेने जो आया था एजेंट, वो थोड़ा फिजिकली डिफॉर्म था क्या? बोला, क्यों हरीश भाई बात करते हो? बोला, ये यहीं पर कैनवासिंग हुआ. हाँ, यहीं कैनवासिंग हुआ था. तो उसको ये अंदाजा नहीं है सर कि आप क्या लेवल के आदमी हो. बोला, सर उसने जो मांगा वो मैंने दे दिया. आपने मेरे से बड़ा मांगा, मैंने बड़ा दे दिया. वो दिन में जो बिलीफ थी मेरी कि मांगने में हिचकिचाओ मत, वो
रिफर्म हो गया होता है कि कंफर्म हो गया कि मेरी बिलीव पक्की है, आप मांगोगे उतना आपको मिलेगा। बहुत बढ़िया। उस एजेंट ने 25 लाख सम एश्योर्ड मांगा, उसको 25 लाख सम एश्योर्ड मिला। मैंने करोड़ का प्रीमियम मांगा, मुझे करोड़ का प्रीमियम मिला। सो आई ऑलवेज बिलीव दैट एंड दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन माय ऑर्गेनाइजेशन। बहुत लॉरल्स मिले, लोगों ने इतना अप्रिशिएट, और इंडिया भर में उसका बड़ा पेपर जो सबसे हाईएस्ट प्रीमियम आया था वो। बहुत बढ़िया। So that is a Superb. thing which I just want to cherish with you. सुपर। That was the great. मैं तो ये सोच रहा हूँ हरीश जी कि हम आपको नेशनल मेगा माइंड शो में हमने इनवाइट किया है Yeah. कि वहाँ पर जो हमारे पार्टिसिपेंट होंगे Yeah. वो आपसे कुछ सीखें Yeah. और अपने बिजनेस को ग्रो करें। मुझे तो ऐसा लगता है कि आपके आने से पहले ही आपने एक ऐसा बम फेंक दिया है, क्योंकि ये जो आपने स्टेटमेंट दिया अभी, स्टेटमेंट से ही बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा, बहुत कुछ। आप बता रहे थे हरीश जी कि मैं थोड़ा सा आपके लाइफस्टाइल के बारे में, आपकी सोच एट दिस मोमेंट, उसके बारे में भी जानना चाहता हूँ। आप क्या सोच से, क्योंकि अभी आप रिटायर हो चुके हैं, नाउ यू आर रिटायर्ड, आपने बहुत अच्छा जो है कामयाबी हासिल कर ली है। आज आपकी मेंटालिटी क्या है, क्या सोच से आप यू आर स्टिल वांट टू अर्न मोर मनी, क्या सोच है आपकी, उसके बारे में थोड़ा जानना चाहता हूँ। एक्चुअली मैं आज से नहीं, मैं बरसों से मेरी कंसिस्टेंसी रही है कि जो भी काम करो शिद्दत से करो, जिसको इंग्लिश में पैशन से करते हो। मैं एक ही बिलीव करता हूँ, जो भी कार्य आप पैशन से करोगे मनी विल ऑटोमेटिकली फॉलो। लोग क्या करते हैं, पैसे के पीछे भागते हैं and they compromise on so many things, quality, presentation, but मेरा एक ही कहना है कि जो भी काम करो पैशन से करो, people will appreciate your passionate love and affection for a profession. Money is a byproduct. I always believe money is a byproduct. और मैं लकी हूँ कि फाइनेंशियली ऐसा जीवन में कोई चीज़ नहीं है जो मैंने हासिल नहीं की है। सो वो भी रिग्रेट नहीं है कि मैंने पैसा कभी मांगा नहीं, बट पैसा लोग देते हैं, दे वैल्यू यू। सो व्हाट आई ऑलवेज से, जो भी काम करो शिद्दत से करो, पैशन से करो, जुनून से करो, मनी के लिए मत काम करो। बहुत बड़ी बात है, मनी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। बहुत बड़ी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप देखो डेवलपमेंट ऑफिसर हैं आप, लोगों जो इंश्योरेंस एडवाइजर हैं या जो भी लोग हैं, एक अलग इंप्रेशन है डेवलपमेंट ऑफिसर के बारे में। मैं अगर आपको ठीक लगता है, आई वांट टू नो अबाउट योर लाइफस्टाइल एज ए डेवलपमेंट ऑफिसर। आप रिटायर हो गए हैं, कैसे आप जब प्लेन में ट्रैवल करते हैं तो कैसे करते हैं, आप क्या गाड़ी चला, इफ यू वांट टू शेयर। देखो ऐसा क्या है ना कि आई ऑलवेज लाइक टू हैव अ गुड लाइफ, यू नो। तो लाइफ के बहुत स्ट्रगल भी किए थे, बट नाउ आई एम एंजॉयिंग माई लाइफ टू द बेस्ट। एवरीथिंग गुड, व्हाट मनी कैन बाय, आई ऑलवेज लाइक टू गो फॉर इट नाउ। क्या होता है कि बड़ा बात करके कोई फर्क नहीं, मेरे पास क्या है उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। करेक्ट। आई कैन ओनली से कि मैं क्या दे सकता हूँ, उसी से आपको फर्क पड़ता है। करेक्ट करेक्ट। मेरे पास 50 बंगले, 40 गाड़ी हैं, प्लेन है, आपको क्या फर्क पड़ता है अगर आपको मैं पानी भी नहीं पिलाऊं मैं। करेक्ट। सो वो सिर्फ मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, बट इतना कहता हूँ कि आई एम वेल एस्टेब्लिश पर्सन। जीवन में भगवान ने जो भी मेरे को चाहिए था उससे ज़्यादा ही दिया है। करेक्ट। एंड मेरी लाइफस्टाइल आज ये है कि रिटायरमेंट के टाइम पे जितना टाइम नहीं था उतना बिजी अभी बन गया हूँ मैं। कि इतनी ट्रेनिंग अभी जो चालू आज से हो रही, कल से चालू हो गई, तो द होल 2 months अप टू मार्च एंड, if you ask any date, it is very difficult for me to adjust. That is the love I have earned in the organization. Super. कि आज 1.25 साल 1.5 साल रिटायरमेंट के बाद में भी आज भी मेरी डिमांड बरकरार है। उसके वजह एक ही रीज़न है, I always like to remain updated and I am remaining updated only because I have passion for training. Superb, superb. That is all. So आपने इतने सारे लोगों को ट्रेन किया है, आपने इतने साल जो है इंश्योरेंस एडवाइजर के साथ काम किया है, और अभी आप नेशनल मेगा माइंड शो में आने वाले हैं, जो कि हैदराबाद में होने वाला है। ये 3 दिन का एक रेसिडेंशियल प्रोग्राम है। हरीश जी, करीबन 150 ऑल ओवर इंडिया से 150 इंश्योरेंस एजेंट फिजिकली वहाँ पे रहेंगे। Good. और करीबन 1000 इंश्योरेंस एजेंट ऑनलाइन इसको अटेंड करेंगे। Wonderful. मैं ही आपसे ये जानना चाहता हूँ कि, और आपकी इतनी डिमांड है, एक्चुअली हुआ ऐसा कि मुझे कई सारे लोगों ने बोला, व्हेन आई वाज सर्चिंग फॉर स्पीकर, मुझे कई सारे और बड़े सक्सेसफुल इंश्योरेंस एजेंट्स ने मुझे आपका नाम रिकमेंड किया। थैंक यू सर। तो और मेरी तो बहुत सारी होप्स है आपसे, जब आप वहाँ पे आएंगे तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप कौन सी ऐसी कमी आपने आइडेंटिफाई की है इंश्योरेंस एजेंट में जिसका सॉल्यूशन आप वहाँ पे देने वाले हैं, तो कमी को हाईलाइट कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपका आभारी हूँ, और जिन्होंने मुझे रेकमेंड किया आपके लिए कि मुझे बुलाओ, उनका भी आभारी हूँ,
क्योंकि ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मुझे मिलेगा एक नेशनल लेवल पे लोगों के साथ बात करने के लिए। सबसे बड़ी कमजोरी जो एजेंट के मैंने ऑब्जर्व किया है, वो कहीं पर भी जाते हैं ना, एक खुद का सेल्फ असेसमेंट करके चलते हैं, ये आदमी इतना ही दे सकता है, ये आदमी की इतनी हैसियत है। ये सबसे बड़ी कमजोरी है उनको धंधा नहीं ज़्यादा बढ़ाने के लिए। मेरा एक ही कहना है कि ये कमजोरी जो है कि तुम जज क्यों बनते हो किसी के फाइनेंस के बारे में। आप आपका ऑफर करो ना कि भाई ये मेरी स्कीम है, ये मेरा प्लान है, ये मेरा प्रेजेंटेशन है। लेट द क्लाइंट से कि मुझे परवड़ेगा कि नहीं परवड़ेगा। 90% एजेंट इंडिया में एक प्री कंसेप्ट थॉट लेके चलते हैं कि इसको तो आज खाली 5 लाख का समेश्वर बेचूंगा, इसको ये 10 लाख से ऊपर की ये ले ही नहीं पाएगा, एंड वो अपने दायरे से निकल ही नहीं पाता। मैंने देखा जो सक्सेसफुल एजेंट है वो कभी भी ये दायरे से दूर रहते हैं। वो उनको जाके एक ऑफर करते हैं, एक एज ए प्रोफेशनल LIC एजेंट वो प्रेजेंट करते हैं। तो ये जो कमजोरी है, एक तो सबसे पहली कमजोरी है कि प्री कंसीव नोशन कहते हैं उसको, यानी पहले से धारणा करके चलते हैं इनसे इतना ही मिलना है, बस कुदरत भी उतना ही देती है। तो ये बहुत बड़ी कमजोरी है। दूसरी कमजोरी है, मैं खुद के लिए काम नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए काम कर रहा हूँ। या आप मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर हैं तो मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ, या मैं LIC के लिए काम कर रहा हूँ, मेरे लिए मैं नहीं जम रहा है। ये जो जब तक अपने को बिजनेस को खुद समझ के नहीं करोगे, किसी और के लिए करोगे, तो इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। तो ये दूसरा कमजोरी है इन्वॉल्वमेंट। न वो सीखना ज़्यादा चाहते हैं, न अपने आप को अप टू डेट करना चाहते हैं, और फिर अपेक्षा रखते हैं कि मैं MDRT बन जाऊँ, TOT बन जाऊँ, COT बन जाऊँ। तो मेरा एक ही कहना है कि रिवॉर्ड आर प्रोपोर्शनल टू एफर्ट्स। जितना आप काम करोगे उतना ही रिजल्ट मिलने वाला है। तो ये बहुत बड़ा, ये 2-3 चीज़ मैंने देखी है एजेंटों में, जो कमजोरी बोलो या आदत बोलो, ये उनको आगे ग्रो होने देती नहीं है। ये 2 चीज़ छोड़ दें, वो विद ओपन माइंड और इन्वॉल्व हो जाओ जो भी काम करते हो उसके अंदर। ट्रेनिंग तो ठीक है, चलो एक पार्ट ऑफ द इन्वॉल्वमेंट, बट आप किस तरीके से क्लाइंट से बिहेव करते हो, सर्विसिंग करते हो, सब में कमजोरी है। हमारी सर्विसिंग थर्ड कमजोरी है LIC एजेंट की, कि अगर वो छोटा क्लाइंट है तो उसको सर्विस देने के लिए कतराता है, भूल जाता है कि आदमी कल उठ के बड़ा भी बन सकता है। तो ये 3-4 है ग्लेरिंग जो मैं कवर करना चाहूँगा आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से, कि एक तो उनका गोल भी छोटा होता है। चौथी कमजोरी अगर पूछा जाए तो उनके गोल ही नहीं होते। इफ यू आस्क LIC के 90% एजेंट को कि क्लब मेंबरशिप का क्राइटेरिया क्या है, आपको मैं चैलेंज देता हूँ, हार्डली 0.5% लोग बोल पाएंगे ये क्राइटेरिया है। यानी गोल ही नहीं उनके पास में। जब गोल नहीं तो इंसान क्या हासिल करेगा, कुछ हासिल नहीं कर सकता। मैं ये सोच रहा हूँ हरीश जी, आप मुझे ये बोल रहे थे तो मेरे मन में ये आ रहा था कि कैसे एक जो इंश्योरेंस एडवाइजर है वो एक छोटी सोच के साथ काम कर रहा है, गलत सोच के साथ। कई बार सोच भी गलत है, मैं किसी के लिए काम कर रहा हूँ, अपने लिए नहीं कर रहा हूँ। तो आपको क्या लगता है कि बिकॉज ऑफ छोटी सोच और एक गलत धारणा को लेने की वजह से, क्योंकि ये मैं क्वेश्चन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि नेशनल मेगा माइंड शो में आने के लिए थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट है, 32,000 का इन्वेस्टमेंट फिजिकली आने के लिए है, ऑनलाइन का 2,500 रुपए इन्वेस्टमेंट है, तो इन्वेस्टमेंट है। मैं ये सोच रहा हूँ कि इस चीज का, इतनी बड़ी बात का आंसर वहां पे मिलने वाला है। अब ये चीज को दिमाग में रखकर जो है मेरा कितना बड़ा नुकसान होता है, आई वॉन्ट टू नो अबाउट इट। देखिए क्या होता है कि कोई भी बिजनेस में कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट तो होता ही है। करेक्ट। चाहे ठेला लगाने वाले को ठेला का भी तो खर्चा करना पड़ता है, करेक्ट। होटल वाले को 5 स्टार होटल का खर्चा करना पड़ता है। जितना खर्चा करेगा तो रिटर्न मिलेगा। करेक्ट। आज 5 स्टार होटल में आप चाय पियोगे 250 रुपये की चाय आएगी, ठेला वाला आपको 10 रुपये की चाय देगा। जितनी लागत है उतनी रिटर्न मिलेगी। करेक्ट। तो इधर एक ही कहना है कि 32,000 लागत दोगा तो 5 स्टार जैसा चाय मिलेगी, फिर 2,500 का लागत लगेगा तो मुझे 10 रुपये की चाय मिलेगी। ये फर्क तो है। अगर आप ये सोचिए कि एक रॉन्ग नोशन डेवलप किया गया बरसों से कि एजेंसी एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, ये सबसे बड़ा क्रिमिनल स्टेटमेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आपका टाइम है, लाइफ स्पैन जो मेरा है, वो भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ। आज मेरे जीवन की जो क्षण जा रही है वो तो लौट के नहीं आने वाली। आई एम नियरिंग टू माई एंड ऑफ लाइफ साइकिल। अब यंग भी है तो भी आप यू आर नियरिंग टू योर लाइफ साइकिल। आप आपका बहुमूल्य जीवन का समय दे रहे हो, हाउ कैन यू से LIC में कुछ इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट आपका समय सबसे बड़ा है। और दूसरा इन्वेस्टमेंट मैं बोला वैसा एग्जाम्पल
कि जितना इन्वेस्टमेंट करोगे उतना रिटर्न पाओगे। एक चीज मैं, हमारे जो ऑडियंस है थोड़ा सा इसको लाइटली ले लेंगे, मैं भी शायद हंसे भी होंगे, आपने बोला क्रिमिनल स्टेटमेंट, तो लेकिन मैं देख रहा था आप बहुत सीरियस थे जब आपने बोला। एक्चुअली में अगर कोई इसको ऐसा समझ रहा है कि इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहा है। वो क्रिमिनल क्राइम नहीं है, तो बहुत बड़ा क्राइम नहीं है। क्योंकि आज देखो रिक्शा वाला रिक्शा लेता है 3 लाख में, तो उसको भाड़ा 25,000 ही मिलता है। करेक्ट। और लग्जरी बस वाला लेता है, उसका वही सब रेट मिलता है, प्लेन वाला वही सब रेट मिलता है, क्रूज वाला वही सब रेट मिलता है। तो जितना इन्वेस्टमेंट करोगे उतना रिटर्न मिलेगा। मेरा एक ही मानना है। करेक्ट। एक आखिरी प्रश्न करना चाहूंगा हरीश जी आपसे, कि देखिए अभी आजकल ऑनलाइन का जमाना है, हमने भी ऑनलाइन ये प्रोग्राम रखा है, 2,500 रुपए में भी अटेंड कर सकते हैं। लोगों के मन में ऐसा है कि चलो घर पे बैठ के ही देख लें, क्यों मैं अपना वहां पे जाने के लिए टाइम वेस्ट करूं, मेरा टाइम का खर्चा होता है, मेरा इन्वेस्टमेंट का खर्चा होता है। आपकी क्या सोच है कि क्यों किसी को फिजिकली इस प्रोग्राम को आके अटेंड करना चाहिए? ताजमहल, वैष्णो देवी, एफिल टावर, स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, ये सारा कुछ टीवी पर देखने मिलता है। फिर भी वहाँ लोग जाते क्यों हैं? गोल्डन टेम्पल, अब देखो वैष्णो देवी में लाइन लगती है दिवाली के टाइम पे। करेक्ट। हाँ, ताजमहल में फॉरेनर उड़ के आते हैं, वही ताजमहल जो टीवी पर दिख रहा है। करेक्ट। तो फिजिकल का जो महत्व है कि मैं टच और फील कर रहा हूँ आपको, करेक्ट, वो तो कहीं भी रिप्लेसेबल नहीं है ना। एब्सोल्युटली। देखिए ज्वेलरी भी ऑनलाइन मिलती है, कपड़े भी ऑनलाइन मिलते हैं, फिर भी लोग शादी में खुद जाके खरीदने क्यों जाते हैं? क्योंकि उसको फील लेनी है, उसको एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि मैंने एक कपड़ा सिलेक्ट किया, ये लिया। तो फिजिकल का कोई टच ही नहीं है। आज सोमनाथ मंदिर में जाना है मेरे को, तो मैं जूते निकालूंगा, पीतांबर पहनूंगा, जौनी मेरी नई डालूंगा, पूजा करने 5 बजे उठूंगा। ऑनलाइन होगा तो उठूंगा, दर्शन कर ली महादेव जी का, बट मंदिर में जाते मैं जूते निकाल के स्वच्छता से बैठूंगा। ये बहुत बड़ा फिजिकल का फर्क है सर। ये बहुत बड़ा। और अगर फिजिकल नहीं होता था तो इतने बड़े बड़े पॉलिटिशियन लोग अक्खे वर्ल्ड क्यों घूमते हैं? हमारे प्राइम मिनिस्टर दुनिया भर के कंट्री जाते हैं, दुनिया भर के लोग इंडिया में क्यों आते हैं? ऑनलाइन बोलो ना, वो तो बहुत पैसे वाले हैं। गवर्नमेंट इज द रिचेस्ट पर्सन, दे कैन टॉक ऑन वीडियो कॉल बेटर देन यू एंड मी। फिर भी क्यों बाइडन इंडिया आता है, मोदी जी अमेरिका जाते हैं, शिपिन इंडिया आता है, चाइना हम जाते हैं। तो फिजिकल का जो इम्पोर्टेंस है वो तो फिजिकल ही है, माहौल का मजा है। करेक्ट है ना। माता जी का दरबार चौकी लगाई तो वो जो मजा माता जी के सामने दरबार में भजन सुनने की आती है वो टीवी पर नहीं आती है। करेक्ट। फर्क तो पड़ेगा। बहुत इम्पैक्ट, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही मीनिंगफुल, बहुत ही पावरफुल आपने बात बोली। मुझे एक्चुअली में ये प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से किसी ने नहीं दिया। सर मेरा शायद पॉपुलर इसलिए हो कि मैं ग्राउंड लेवल का एग्जांपल देता हूँ। बहुत बढ़िया। कि आपको छूना चाहिए। करेक्ट। नहीं तो बड़ी बड़ी बातें करेगा, उसको समझ में नहीं आएगा, उसका मतलब नहीं है। मेरी यूएसपी वही है। अभी हरीश जी हो ऐसा रहा है कि मैं ही अभी तक जितने भी वीडियो बने हैं उनमें मैं ही बोल रहा हूँ नेशनल मेगा माइंड शो क्या है, उसमें आइए, किस प्रकार से ये बेनिफिट देगा। आई विल रिक्वेस्ट कि आप थोड़ा सा दर्शकों को बोल दे नेशनल मेगा माइंड शो में कि भाई मेरा देखिए कहना है कि रंजीत जी जो कर रहे हैं ये बहुत बड़ा काम है। और आप ये इन्वेस्टमेंट को मत सोचिए, 3 दिन रहना और लोगों से मिलना, इंटरेक्ट करना, इसका बड़ा अपॉर्चुनिटी मिलने वाले नहीं है। आप एक एक वक्ताओं का नाम सुनेंगे, देखा होगा आपने, लोगान से लेके राजेश सातोस्कर, मैं, अल्पा जी, ऐसे जो 6-7 जन है, इनको फिजिकली आप मिल पाएंगे, फिजिकली बात कर पाएंगे। और हम 6 तो छोड़ो, रंजीत को भी छोड़ो, बट जो और 150 आदमी आपके साथ बैठेंगे वो कितना रिच एक्सपीरियंस लेके आएंगे। उनसे आप इंटरेक्ट करके एक दूसरे के विचारों को आदान प्रदान करके नई आइडिया ले सकते हो। पैसे का सोचिए मत, पैसे तो कल भी कमा लेंगे। 32,000 रुपया है, 1 लाख प्रीमियम लेके आइए, 35% कमीशन मिल जाएगा। 1 लाख प्रीमियम लाना कौन सी बड़ी बात है आज की तारीख में? कोई बड़ी बात नहीं है। एंडोमेंट भेज दीजिए, 35% आ जाएगा घर पे। आइए, और आई एश्योर यू वो जो माहौल का मज़ा है ना, बस उसी की तो मज़ा है। नहीं तो दुनिया भर के यूट्यूब पे सब मिलता है, मगर आपको जवाब देने वाला कोई नहीं, बस खाली सुनते रहो। आपके मन की प्रश्न को सॉल्यूशन देने वाला कोई नहीं है। तो मैं तो रंजीत को बहुत ही धन्यवाद देता हूँ कि बड़ा साहसिक कदम ले रहे हैं, बड़ा सोशल एम लेके चल रहे हैं। और आप सभी को मेरा हार्दिक निमंत्रण है, आप जरूर आइए। एंड आई एश्योर यू आपको जरा भी रिग्रेट नहीं होगा। आप इतना उत्साह से जाओगे कि अगले साल रंजीत जी को खुद फोन करोगे, भाई कब रख रहे हो, कहाँ रख रहे हो। दिस इज माई प्रॉमिस टू यू। डू कम, लेट अस हैव अ बिग टाइम एंड बिग अपॉर्चुनिटी। इंडिया इज चेंजिंग, यू बी पार्ट ऑफ इट।
थैंक यू सर। सुपर सुपर। मुझे ऐसा लगता है हरीश जी अभी मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। आपने बहुत ही सुंदर तरीके से हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, ऑडियंस है, उनको मोटिवेट किया है। बहुत बहुत धन्यवाद हरीश जी आपका समय देने के लिए और थैंक यू ये सब बातें करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।